जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुपद के एल्गोरिथ्म के बारे में, विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में। आइए देखते हैं। कर विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या कहता है? विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है कि अगर कोई बहुपद px है, उसको अगर भाग कर रहे हैं gx से, ठीक है, तो भागफल जो बचेगा उसको आप qx समझिए और शेषफल जो होगा उसको rx, शेष जो होगा वो rx उसको समझना है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है कि आप पढ़े होंगे कि भागफल भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी को अगर बहुपद में रिप्रेजेंट किया जाए उसके नोटेशन के साथ, तो यहाँ भाज्य बराबर px हो गया, भाजक जो होगा उसको किससे डिनोट करना है? gx से, गुणा करना है qx से, प्लस शेषफल जो होगा वो rx जोड़ देना है। ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ से अगर मान लीजिए, यहाँ से अगर वैल्यू निकालना हो qx का, देखो qx का वैल्यू निकालना है तो rx प्लस में ही इधर है, इसको इधर लेके आ जाएंगे px साइड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? px माइनस rx, और इसको यहीं पे हमको क्या करना है? रोकना है gx को। तो qx क्या करेगा? तब डिवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि gx इज इक्वल टू px माइनस rx अपॉन में हो जाएगा क्या जी? qx। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, gx किसको बोलते हैं? भाजक। देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, यहां जो रहता है वो px रहता है, यहाँ जो होता है उसको px बोलते हैं। ये होता है जिससे आप डिवाइड करते हो, gx होता है। भाजक जिसको बोलते हैं, इसको भाज्य इसको भाजक, और ये भागफल जो होता है वो qx होता है, और नीचे जो बचता है उसको rx कहा जाता है। तो जब भी अगर gx भाजक निकालना होगा तो शेषफल को पहले इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद से क्या कीजिए? qx से फिर डिवाइड कर दीजिए, वापिस से gx निकल जाएगा। ये होता है विभाजन एल्गोरिथ्म। अब आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। वीडियो स्टॉप करके इसको आप क्या करना है? नोट कर लेना है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शेषफल आपको निकालना है और भागफल निकालना है। सबसे पहले ये gx है, इस gx से हमको इसमें भाग करना है। तो आइए भाग करके हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आप छोटा सा एक रफ काम कर लीजिए। डिवाइड का रूल यह होता है कि आप यहाँ जो भी वैल्यू है उससे ऐसा डिवाइड कीजिए कि फर्स्ट वाला वैल्यू जो है हर बार कैंसिल हो जाए। उसको आपको कोशिश करना है कि फर्स्ट वाला वैल्यू हमेशा कैंसिल हो जाए। उसके लिए एक छोटा सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, वैसे करेंगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। जो ये वाला फर्स्ट है ना, ये वाला फर्स्ट जो अंदर वाला, उसको बाहर वाले फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिवाइड का सिंपल रूल क्या है, जैसे मान लीजिए डिवाइड का सिंपल रूल यह है कि कोई वैल्यू है, मान लीजिए हमें 3 से डिवाइड करना है 16 में। ठीक है, तो मुझे अगर कोई ये बता दे कि भाई कितने बार में आपको टेबल पढ़ना है, जैसे 3 का टेबल कितना टाइम पढ़ना है, अगर कोई ये जानकारी दे दे, यहाँ क्या रखना है ये पता चल जाए, तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला लिख देंगे और घटा देंगे, बन जाएगा सवाल। ठीक है, तो वही मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ वाला पता करना हो, केवल यहाँ वाला किसी तरह से आपको पता चल जाए। जैसे यहाँ वाला आपको पता चल जाएगा, जिसको हम भागफल कहते हैं, पता चल जाए कि इसका टेबल इतना टाइम पढ़ना है। नॉर्मली नंबर जो होता है उसको तो हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का टेबल कैसे पढ़ेंगे? तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वाला हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीखिए इसको। यहाँ वाला जैसे आपको पता चल जाएगा, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला पता चल जाएगा, उसके बाद से आप घटा देंगे, फिर आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। आइए यहाँ वाला पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके फर्स्ट से आप डिवाइड कर दो। एक्स क्यूब में
एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? तो आप देखोगे एक्स मिलेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एगो एक्स मिलेगा। ठीक है, यहां तो पता चल गया कि भैया मुझे एक्स रखना है, मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का टेबल एक्स टाइम पढ़ना है। तो पढ़ेंगे तो आएगा क्या? तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब टेबल पढ़ने नहीं आता तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई एक्स क्यू, फिर प्लस माइनस माइनस 2x, ये वैल्यू आया। ये जो आया है यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ एक्स क्यू, उसके बाद बोला है -2x। ध्यान दीजिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ है सिंपल एक्स, तो उसके नीचे हम लिखेंगे -2x। जो जैसा वैल्यू उसी के नीचे आपको पुट करना है। अब घटाने का जनरली रूल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप सब्ट्रैक्शन सीखे होंगे, तो नीचे वाला का साइन चेंज किया जाता है। तो ये प्लस में तब माइनस समझेंगे, और ये माइनस है तो इसको क्या समझेंगे, प्लस बना दिए। अब जरा देखिए, जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो ये घट के क्या हो जाएगा, 0। ये घट के 0 कैंसिल। इसका तो सब्ट्रैक्शन किसी से हो नहीं रहा है, तो आप उसको क्या रखोगे, एज इट इज लिख दोगे। बट जरा यहाँ देखो, ये भी प्लस में है, इसको भी मैंने प्लस बना दिया। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। तो 5 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस में ही रहेगा 7x हो जाएगा, माइनस का 3। बताइए, पहले स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? दूसरे स्टेप में भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर वही रूल याद रखना है। इसके फर्स्ट में, क्योंकि यहां हमें पता करना है कि क्या आएगा, तो इसके फर्स्ट में इसके फर्स्ट से आपको डिवाइड करना, ताकि यहां वाला आपको पता चल जाए। ये ट्रिक आपको भूलना नहीं है। -3x² को आपको डिवाइड करना है x स्क्वायर से। ठीक है, जैसे है ये फर्स्ट, मैंने वैसे ही लिखा। इधर का जो फर्स्ट है उससे मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। अब आप देखोगे माइनस तो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, माइनस का माइनस रहेगा। यहां 3 है, नीचे कोई भी अंक नहीं है तो 3 बचेगा। यहां देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, बस -3 बचा। आप यहां -3 रख लो। ये पता चल गया कि एक्स स्क्वायर -2 का टेबल -3 टाइम पढ़ना है, तो आएगा क्या, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर -2। हर बार आपको क्या करना है, अंदर वाले फर्स्ट में बाहर वाले फर्स्ट से डिवाइड करके ये भागफल पता कर लेना है कि कितना बार में पढ़ेंगे। जैसे भागफल पता चलेगा आप उसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख के सब्ट्रैक्शन कर दो। -3x², माइनस माइनस मिलके प्लस, 3 2 जा 6, ये आया वैल्यू, यहाँ पे लाके रख देंगे। -3x² और प्लस में देखो, यहाँ अंक वाले के सामने नहीं रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे 7x के सामने नहीं रख के, यहाँ प्लस में 6 रखेंगे। अब इसका फिर सब्ट्रैक्शन करो। सब्ट्रैक्शन करोगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाला का साइन चेंज, ये माइनस है तो आप इसको प्लस करोगे, ये प्लस है तो इसको माइनस करोगे, ये तो कैंसिल हो गया। क्या मिला, यहाँ मिला 7x, और माइनस मिलकर प्लस होता है, काम जोड़ने का लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 6 और 3 मिलकर 9 हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे भागफल बराबर, और एक क्या इसके आगे भाग हो सकता है, देखो जो भाजक है उससे पावर में ये छोटा हो गया, तो जब छोटा हो जाता है मतलब शेष हो जाता है, आगे भाग का प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर, जो क्वेश्चन पूछा है कि भागफल क्या होगा, तो भागफल बराबर हम क्या लिखेंगे भाई, x-3, और शेषफल क्या होगा, शेषफल बराबर, शेषफल हो रहा है मेरा 7x - 9। ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बताइए कितना सिंपल हो गया भाग देना। आइए ये रफ में मिटा दूं, आपको भी अगले क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, ध्यान से समझिए। चलिए, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये px को gx से आप भाग करो और भागफल पता करो क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, x² + 1 - x है। इसको आप सीधा कर लो थोड़ा सा। मैं अगर सीधा लिखूं इसको तो क्या लिखूंगा, इसको सीधा लिखूंगा तो मैं सीधा लिखूंगा अगर, तो देखो x² के पास माइनस में x होना चाहिए था। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, पावर के घटते क्रम में सजा देना है, ये होता है बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। प्लस में 1, इससे मैं डिवाइड करूंगा x का पावर 4 - 3x² + 4x + 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा सवाल रहे कोई घबराना नहीं है। देखिए क्या करेंगे, आप पहली बार में वैसे ही रफ करो, मैं यहाँ रफ के लिए जगह ले लेता हूँ।
आपको क्या करना है, यहाँ का वैल्यू पता करना है, यहाँ क्या आएगा, तो आप क्या करो, इसके अंदर वाले फर्स्ट से बाहर वाले फर्स्ट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो x का पावर 4 में एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो कहोगे एक्स स्क्वायर बचेगा। मैं यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर लूंगा। ठीक है जी भाई, इसका टेबल एक्स स्क्वायर बार में पढ़ा जाएगा। जब एक्स स्क्वायर बार में पढ़ा जाएगा तो आएगा क्या, एक्स स्क्वायर बार में पढ़ा जाएगा तो क्या आएगा, तो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो। चलो आओ मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स का पावर 4, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स में तो माइनस और वो प्लस में है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और एक्स का पावर हो जाएगा क्यूब। घबराना नहीं है बिल्कुल। अब प्लस 1 को फिर एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नीचे के साइन अब घटाने का काम होता है, जनरली आप डिवाइड में यही करते हो, तो नीचे क्या करना है आपको, साइन चेंज करना है। साइन चेंज करोगे तो क्या आएगा जी, साइन चेंज, ये प्लस में है तो ये माइनस है तो अब प्लस, ये प्लस है तो माइनस, जनरली ये कैंसिल। बताइए ये क्या हो गया, कैंसिल। एक्स के पावर 4 को चूंकि वो प्लस में, ये माइनस, प्लस माइनस घटेगा और जितना है वो खत्म। अब जरा सुनिए, एक्स का क्यू जो है, कोई इसका पार्टनर ऊपर है क्या, आप कहोगे नहीं। एक्स क्यू अकेले है, वो भी प्लस के साथ, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा एक्स क्यू प्लस के साथ। ठीक है, अब जरा देखो, एक्स स्क्वायर का पार्टनर यहाँ है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो दोनों माइनस में है। सेम साइन क्या होता है, जोड़ने के लिए कहता है, प्लस करने के लिए कहता है, लेकिन चिन्ह लिखाएगा माइनस का ही, तो जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह लिखेंगे माइनस का, तो 3 और 1 मिल के 4x स्क्वायर। बताइए प्लस, अच्छा इसका काम तो किए नहीं है तो हम वैसे ही नोट कर देंगे। पूरा सवाल जो बचा हुआ पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। बताइए आगे बढ़ते हैं, फिर वही काम। अब समझिए कि इससे इसमें डिवाइड करना, मतलब सवाल यहां शिफ्ट हो गया आपका, तो जो प्रोसेस यहां किए हैं वही प्रोसेस यहां सोचिए पुनः। तो x क्या सोचे थे, इसके फर्स्ट में इससे डिवाइड किए थे, यहां आया था, तो हम यही सोचेंगे एक्स क्यू जो है इसमें डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। भाई साहब एक्स बच जाएगा, वो भी प्लस का बच रहा है, तो हम प्लस के साथ क्या लगा देंगे, एक्स लिख देंगे। बताइए अब इसी प्लस एक्स के साथ वापस गुणा करेंगे तो नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। आपको अपने मन से कुछ करना ही नहीं है, बस स्टेप याद रखिए और वैसे वैसे काम कीजिए। ठीक है, सोचना ही नहीं है आपको बिल्कुल। प्लस एक्स से एक्स स्क्वायर में करेंगे क्या आ जाएगा जी, बताइए क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे प्लस में ही एक्स क्यू हो जाएगा। फिर प्लस से माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और मिल के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस एक्स से प्लस एक्स, 1 में करेंगे तो सेम सेम। ठीक है, अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन में आप जानते हैं कि क्या होता है, नीचे का साइन चेंज करना पड़ता है, तो नीचे का साइन चेंज कीजिए। ये प्लस में है माइनस, ये प्लस माइनस में है तो प्लस, और ये प्लस में है तो माइनस, ये कैंसिल। हर बार पहले वाला कट जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये है माइनस में, ये है प्लस में, एक्स स्क्वायर का पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मिला लेना है कि पावर सेम सेम है कि नहीं। जब तक पावर सेम नहीं होगा, वेरिएबल मतलब एक जैसा नहीं होगा, तब तक ना ही वो जुट सकता है नहीं घट सकता है, ये भी ध्यान रखना है। समझिए, तो 4x में से ये एक्स घट जाएगा, क्योंकि साइन डिफरेंट है तो घटाने का काम करना है। जब साइन डिफरेंट होगा तो घटाने का काम करेंगे, और चिन्ह लिखेंगे जो बड़ा वैल्यू है उसका। जैसे 4 का बड़ा वैल्यू है तो माइनस में बचेगा, और 4 में से एक घट जाएगा 3 बचेगा, और एक्स स्क्वायर बचेगा। बताइए अब आ जाइए, ये प्लस में ये भी माइनस में, तो प्लस माइनस फिर वापिस से घटाएंगे। ठीक है, और चिन्ह लिखेंगे उसका जो बड़ा वैल्यू है। 4 बड़ा है, उसका चिन्ह प्लस है, यहाँ आ जाएगा। 4 में से एक घट जाएगा, वापिस से 3x हो जाएगा, प्लस में 5। चलिए अब जरा देखिए, पावर अभी भी सेम सेम है, मतलब डिवाइड एक बार और जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। -3x स्क्वायर में वापिस से फिर भाग करेंगे एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 मिल रहा है बाबू। पता चल गया सर यहाँ -3 रखना है। जब साइड वाला भागफल पता चल गया तो उसी भागफल से भाजक में तो गुणा होता है ना, तभी तो भाज्य आता है। ठीक है, यही तो फॉर्मूला शुरू में पढ़े थे हम लोग। तो गुणा करते हैं, आइए देखते हैं। गुणा करके नीचे लिखते चलेंगे। -3 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, -3x स्क्वायर। ठीक है, -3 से -x में करेंगे तो दोनों का माइनस प्लस बन जाएगा और 3x हो जाएगा। -3 से +1 में करेंगे, माइनस का 3 बन जाएगा। आइए देखिए,
फिर हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज, साइन चेंज घटाने में साइन चेंज ही होता है, माइनस है तो प्लस कीजिए, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस कर दीजिए, वापिस ये कैंसिल, वापिस ये भी कैंसिल, लेकिन ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 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 से होता है 8, 5 और 3 मिलके 8 हो जाएगा। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस ये सिंपली लिख देना है कि भाई भागफल कितना है, भागफल जो इस सवाल का है जिसको हम QX कहते हैं, x² प्लस एक्स -3, और शेषफल जो आया है, शेषफल जो आया है वो 8 आया है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रोसेस समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए, वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये शिकायत है, तो बीच में क्या कीजिए, आप लोग जब वीडियो देखिए तो वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, बताइए एक दूसरे से, चैनल को आप ही को प्रमोट करना है, ठीक ना। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है, इससे आपको GX से PX में डिवाइड करना है। आइए करके देखते हैं। हालांकि इसको सजाना पड़ेगा हमको, क्योंकि वेरिएबल पहले होना चाहिए, -x² होना चाहिए, प्लस में 2 होना चाहिए, तो हम सजा लिए, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिए इसको। अब क्वेश्चन वो देख लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, वो ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं। x का पावर 4 -5x + 6, ये हमें डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए बताइए तो क्या प्रोसेस करा जाए, क्या, अच्छा रफ करना पड़ेगा। x का पावर 4 है, यहाँ x² से डिवाइड करेंगे, x का पावर 4 में -x² से डिवाइड करना है, सेम सेम रखना है, अब ठीक ना। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये 2 को कट जाएगा, 2 को बचेगा, माइनस में x² रख दीजिए सर, -x² हमने रख दिया। अब इसी -x² से इधर वाले में गुणा करके नीचे ला दीजिए, तो गुणा कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, x का पावर 4, ठीक है। और इसी माइनस इसमें करेंगे, माइनस प्लस माइनस और 2x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे का साइन चेंज कर देंगे, नीचे का साइन चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। क्या ये 2x² का पार्टनर कोई ऊपर है जिससे वो घट सके, आप कहेंगे नहीं है। क्या करेंगे, इसको ऐसे ही 2x² लिख देंगे, वो भी प्लस में है तो प्लस में। ऊपर वाला -5x का पार्टनर नीचे है जिससे वो घट सके, आप कहोगे नहीं है, तो मैं भी उसको ऐसे ही लिख दिया -5x। अब +6 का तो कुछ किए ही हम नहीं है, तो वैसे ही नोट कर दिए। अब आपका सवाल वहां से यहाँ शिफ्ट हो गया, आपको फिर वही काम करना है, अंदर वाले फर्स्ट से बाहर वाले फर्स्ट में डिवाइड करके भागफल पता कर लेना है। तो भागफल पता करने के लिए 2x² में डिवाइड कीजिएगा, -x है तो ये प्लस में, वो माइनस में, तो माइनस का चिन्ह रहेगा, इसमें 2 है उसमें नहीं है, तो 2 का 2 भी बचेगा, और x² को x² से काट दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, -2 बचा। अब मन में भी करना सीखिए इसको। अब इसी -2 से वापिस इसमें गुणा कीजिए, -2 से जब इसमें वापिस गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान से मेरी बातों पे और लिखावट पे, दोनों को कॉम्बिनेशन कीजिएगा तभी समझ में आएगा। माइनस माइनस जो है क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 मिलके 2x², ठीक है। माइनस प्लस माइनस और 2x, 2 2 जा 4। ध्यान दीजिए, हम यहाँ नहीं लिखेंगे, अंक के सामने लिखेंगे, क्योंकि उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, ये माइनस और ये प्लस, चूंकि नीचे का साइन चेंज, ये कैंसिल, -5x यहीं रुक जाएगा, लिखा जाएगा, और प्लस 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 ही होता है, और 10 हो जाएगा, ये 6 और 4 मिलके 10। देखिए इसके पावर से ये पावर छोटा हो गया वेरिएबल का, तो ये शेषफल बन जाएगा, क्योंकि इससे भाग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तब लिख देंगे यहाँ पे कि भागफल जो होगा इस सवाल का, भागफल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, QX बोलते हैं, ठीक ना, QX बोलते हैं, ये कितना होगा जी, तो कहेंगे -x² - 2, और शेषफल कितना होगा, शेषफल जो होगा वो कितना होगा, जिसको RX बोलते हैं, वो कितना है, तो भाई -5x प्लस का 10 है। यही आंसर हो जाएगा सवाल का। बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो भाग करना पड़ेगा हम लोग को गुणनखंड पता करने के लिए।
देखिए अगर भाग दे रहे हैं, अगर शेषफल 0 बचा तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं बच रहा है इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। आइए देखते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वाले वैल्यू से इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड का रूल नहीं भूलना है, अंदर वाले फर्स्ट में बाहर वाले फर्स्ट से डिवाइड कीजिए। चलिए टी स्क्वायर से 2t के पावर 4 में डिवाइड कीजिए। इधर अंक नहीं है, इधर 2 है तो 2 तो बचेगा। टी का पावर 4 गो है, 2 गो से भाग कर रहे हैं तो टी का पावर 2 अभी भी बचेगा। बताइए। ठीक, अब आप क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी से इसमें गुणा कीजिए तो 2t का पावर कितना हो जाएगा 4, और प्लस है ये प्लस में ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6t स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस में 6t का पावर 2, क्योंकि इसमें t नहीं है इसमें स्क्वायर है तो वही बचेगा। और सामने सामने लिखेंगे, जो वेरिएबल जिसके सामने आ रहा है वैसे ही लिखेंगे हम। ये होगा माइनस और ये हो गया प्लस, ये तो कैंसिल, बचा 3t का पावर 3 माइनस, माइनस नहीं होगा माइनस प्लस माइनस काम करेंगे घटाने के, लेकिन चिन्ह लिखेंगे बड़ा, तो बड़ा ये है प्लस 4t स्क्वायर बचेगा माइनस का 9t माइनस का 12। बताइए। अब सवाल आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, ध्यान दीजिए, सवाल वहाँ नहीं रहा यहाँ आ गया। फिर वही काम, 3 पहले वाला जो वैल्यू है 3t का पावर, इसमें फर्स्ट वाला जो है टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो 3 बचा, और एक टी 2 गो टी कट जाएगा, एक टी बचेगा, प्लस का 3t लिख लीजिए, प्लस 3t यहाँ रहेगा। और इसी प्लस 3t से उधर गुणा कर दीजिए, किस में, टी स्क्वायर माइनस 3 में, अंदर वाला पता चलेगा कि क्या आ रहा है। देखिए 3 3 जा 3, टी का पावर 3 माइनस 3 3 जा 9t। अब ये वैल्यू जो है सेम सेम यहाँ ला के रखना है मुझे, 3t का पावर 3 माइनस 9t, देख लीजिए स्क्वायर का सामने नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उसमें स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, चिन्ह बदलिए, माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल देना है, ये कैंसिल, बचा 4t का पावर 2 और माइनस प्लस ये भी कैंसिल माइनस 12। चूंकि चिन्ह अलग अलग है और दोनों वैल्यू इक्वल है तो कट जाएगा, घट के 0 होगा, लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब आइए, अभी भी पावर 2 है, अभी भी पावर 2 है, डिवाइड एक बार और हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, फिर रफ करेंगे, 4t स्क्वायर में टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, टी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का 4 बचा, पता चल गया सर यहाँ प्लस का 4 रखना है। ये साइड वाला मिटा दिया जाए, ये मिटा दिया जाए, चलिए। अब प्लस के 4 से क्या करना है, हम लोग को गुणा कर लेना है, तो प्लस 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना बचेगा, प्लस 4t का पावर 2, देख लीजिए, और माइनस में हो जाएगा कितना, 4 3 12, ये भी माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, 0। देख लीजिए मैंने क्या बोला था, अगर शेषफल 0 आ गया तो बाबू कहेंगे कि ये गुणनखंड है, तो हम लिखेंगे चूंकि सिंस r इज इक्वल टू 0 देयरफॉर, इसलिए पहला बहुपद प्रथम बहुपद, ठीक है, द्वितीय बहुपद एक गुणनखंड है। ठीक है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, हाँ लिख दीजिएगा, हाँ है, बस हो गया। चलो, कोई दिक्कत। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर जो है इससे इसमें डिवाइड करना है आपको, फिर वही काम करना है, इसके फर्स्ट में इसके फर्स्ट से डिवाइड, तो डिवाइड यही करना सीखते हैं। एक्स स्क्वायर में 3x, एक्स स्क्वायर से 3x का पावर 4 में डिवाइड करेंगे, इसमें अंक है इसमें नहीं है तो 3 का 3 बचेगा। ठीक है, x का पावर 4 है, यहाँ 2 है तो कट जाएगा 2, तो 2 यहाँ पे बचेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गुणा भी यही कर लीजिए, इस वाले वैल्यू से इसमें गुणा करके नीचे लिख लीजिए। ठीक है, 3x के पावर 2 से गुणा करेंगे x का पावर 4 में तो 3x का पावर 4 वापिस, देखिए पावर यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 के नीचे लिखेंगे, लेकिन 3 3 का 9 प्लस में 9x क्यूब, प्लस में है सेम सेम, लेकिन कितना आएगा 3x स्क्वायर, वो भी प्लस के साथ 3x स्क्वायर।
ये है माइनस, ये है माइनस, ये है माइनस। जो प्लस होगा उसको चिन्ह बदल के माइनस कर देना है। ये कैंसिल, ये देखिए प्लस और ये माइनस घटेगा, 9 में से 5 घटेगा, माइनस का 4x³ बचेगा। माइनस माइनस प्लस होता है काम जोड़ने का, लेकिन चिन्ह माइनस का है। 7 3 10 x² होगा। प्लस का 2x नहीं कुछ काम हुआ है, प्लस का 2 सेम से। बताइए, वापिस से आपको इस वाले वैल्यू से इसमें डिवाइड करना है, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह बचेगा। 4 इसमें है, उसमें कोई अंक नहीं है, तो 4 भी बचेगा। लिख लीजिए, x³ में x² से डिवाइड कीजिएगा तो सिंपली x बचेगा। अब इसी -4x से उसमें गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा -4x³ माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और 4 3 12x², ठीक है। अब प्लस माइनस वापिस से फिर -4x, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। और माइनस प्लस माइनस घटाने का काम करेंगे, चिन्ह लिखाएगा जो बड़ा है, तो बड़ा प्लस है तो प्लस ही रहेगा। चलिए, शुरू में प्लस आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 में से 10 घटेगा, 2x² बचेगा, प्लस 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 ही रह जाता है, तो 4 और 2 मिलकर प्लस का 6x हो जाएगा, प्लस का 2। बताइए, कोई दिक्कत? अब आप देखो, पावर अभी भी 2 2 सेम सेम है, एक बार और डिवाइड हो सकता है, प्लस रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, वो भी प्लस था, प्लस 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 से 2 रहेगा, और यहाँ x² से x² कैंसिल होगा, बस केवल 2 रहेगा। अब 2 से केवल इसमें मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, मिलेगा 2x², फिर 2 से 3 में करेंगे, 3 2 जा 6x, अब प्लस 2, ये तो सेम सेम आ गया, वेरी गुड। माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0। देखिए यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो इसका भी आंसर यस होगा, हाँ होगा, गुणनखंड है, ठीक है। पहले बहुपद से भाग दीजिए दूसरे बहुपद में, अगर शेषफल 0 आ गया तो समझ जाइए को गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। x³ - 3x प्लस 1 से डिवाइड कीजिए, x का पावर 5 माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1। चलिए, यहाँ x² बार में डिवाइड होगा, x² टाइम में डिवाइड होगा। अब गुणा कर दीजिए वापिस से, x का पावर 5 माइनस है प्लस है माइनस, 3 1 जा 3, x का पावर 3 प्लस 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 ही रहेगा, और x² रहेगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। और यहाँ देख लीजिए, माइनस और प्लस माइनस घटाने का काम करेंगे, माइनस में x³ बचेगा, प्लस और माइनस माइनस, प्लस का 3x² बचेगा, चूंकि 4 में से एगो घट जाएगा, प्लस का 3x प्लस का 1। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, डिवाइड करेंगे वापिस से माइनस बचेगा, और x³ है कट के, देखो तो 1 टाइम में -x³ में जब आप x³ से डिवाइड कर रहे हो तो प्लस माइनस माइनस, और ये कट के 1 हो जाएगा, तो -1 टाइम में पढ़ो, यानी सेम सेम वैल्यू लिख लो, माइनस लेकिन मल्टीप्लाई करके, साइन बदल के, -x³ प्लस माइनस 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 मिलकर प्लस 3x², फिर प्लस और माइनस -1 प्लस ये माइनस, और यहाँ प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचेगा 3x, और ये हो जाएगा कितना, 1 1 मिल के प्लस का 2। ये तो 0 नहीं हुआ, चूंकि r जो है वो 3x प्लस 2 है, देयरफॉर r जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका गुणनखंड भी नहीं होगा, ये गुणनखंड नहीं होगा। कह रहा है कि इतना के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यदि उसके 2 शून्यक दिए, जब भी 2 शून्यक दिया हुआ होगा और अन्य शून्यक पूछेगा तो आपको क्या करना है, दिए गए शून्यक से एक बहुपद निकालना है, उस बहुपद से दिए गए बहुपद में भाग करना है, और भागफल जो मिलेगा उसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे आपको तोड़ देना है। इस तरह से आपको 2 शून्यक और निकल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ क्या करना है आपको, जो दिया हुआ है उसको क्या कीजिए, जैसे 2 शून्यक दिया है, एक √5/3 एक -√5/3, आप इससे एक बहुपद निकालिए। आप जरा सोचिए, इसका बहुपद एक गुणनखंड क्या होगा, x -√5/3 होगा, और एक होगा x प्लस, जो माइनस है उसका चिन्ह बदल के 5/3 होगा, ठीक है। a² - b² करेंगे तो a² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर, x² माइनस 5, टोपी खत्म, 5/3 बचेगा। ये एक बहुपद हो गया।
इस बहुपद से दिए गए बहुपद में आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। ठीक है, या अगर आपको ऐसे निकालने में दिक्कत होगा तो आप इसके लिए जनरली एक छोटा सा ट्रिक अपना लीजिएगा, रूल अपना लीजिएगा। क्या कीजिएगा, जो शून्य दिया हुआ होगा उसको अल्फा मान लीजिएगा, √5/3। ठीक है, एक को बीटा मान लीजिएगा, -√5/3। अल्फा प्लस बीटा आप निकालिए, √5/3 प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, √5/3। ये कैंसिल, बचा 0। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, क्या होगा, √5/3 इंटू -√5/3। माइनस का साइन रहेगा और ये क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करके खत्म, केवल 5/3 बचेगा। अब px निकाल लीजिए आप, यहाँ बहुपद px निकालिएगा तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है जी, 0 इंटू एक्स, माइनस हो जाएगा ये 5/3। आप क्या करोगे देखो तो जरा, x² माइनस का 5/3 बचे। बहुपद चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, देखो वैसे भी यही आंसर आया है, वैसे भी यही आंसर है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन सटीक प्रोसेस है। अगर आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो कि शून्यक से बहुपद कैसे निकालते, तो ये वाला आप अपना लो, आसानी से पहुंच जाओगे बहुपद तक। और इस 3 से गुणा कर दोगे, 3x² माइनस 5 हो जाएगा। इससे आप क्या करो, दिए गए बहुपद में भाग कर दो। ठीक है, और भाग करके देखते हैं, यहाँ पे कर लेंगे इतना में हम लोग। 3x² माइनस 5 से मुझे डिवाइड करना है, 3x का पावर 4 प्लस 6x² नहीं क्यूब माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस 5। ठीक है, अब डिवाइड करो आप इसको। जब इससे इसमें आप डिवाइड करोगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बन जा 3, यहाँ x² बार में पढ़ दो, गुणा कर दो, 3x का पावर 4 और फिर -5 में x² से गुणा करेंगे तो माइनस का 5x²। सामने सामने लिख दिए, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, इसका काम नहीं कि यहाँ आ जाएगा x³ माइनस प्लस माइनस। ठीक है, घटाने का काम करेंगे, प्लस में बचेगा कितना, 3x का पावर 2 माइनस का 10x माइनस का 5 नोट हो जाएगा। अब कितना बार में पढ़ेंगे, तब देखो यहाँ 6² है, इस में डिवाइड करोगे 2 टाइम में कट जाएगा, वो भी प्लस का 2 और x केवल बचेगा, क्योंकि 3 है तो 2 से कट जाएगा, एक x बचेगा। गुणा करोगे वापिस से, 3 2 जा 6, x का पावर 3 माइनस है तो माइनस देंगे और 5 दूना 10x, कहाँ लिखेंगे, माइनस का 10x यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। ये हुआ कैंसिल, मिलेगा 3x² माइनस प्लस माइनस, घटाने का काम करेंगे, चिन्ह लिखेंगे उसका जो बड़ा होगा, चिन्ह 10 का, तो ये तो कैंसिल। ठीक है, अब बचा ये लिख लिए है, माइनस का 5 बचा। जरा आप देखो, x² माइनस 5, भाई 1 टाइम में पढ़ दो, ये क्या आया, माइनस, ये भी प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0। क्या मिला जी, बहुपद हम लोग को मिला x² प्लस का 2x प्लस का 1। ये 0 के इक्वल कर लो, इसको फर्स्ट इंटू पे लास्ट पे तोड़ो, 2 को आपको फैक्टर मिल जाएगा। कैसे तोड़ेंगे, x² प्लस का x प्लस का x, दोनों को आपस में गुणा करके x² हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब इसको क्या करो, x कॉमन लो तो x प्लस 1 होगा। ठीक है, अरे यार x प्लस 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 होगा। ठीक है, एक बार x प्लस 1, एक बार x प्लस 1, तो एक बार x बराबर क्या हो जाएगा, -1, एक x बराबर हो जाएगा -1। तो अन्य 2 शून्य कितना होगा, अन्य 2 शून्य हो जाएगा, अन्य 2 शून्य -1, -1। तो कुल शून्य कितना, पहले से तो 2 को दिया ही है, √5/3 -√5/3, इसके अलावा 2 ये भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से शून्य का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं इस क्वेश्चन को। जब भी कोई बहुपद देके
और उसके साथ में एक दो शून्यक दिया हुआ होगा और कहेगा कि अन्य शून्यक निकालिए, तो आपको क्या करना है, दिए गए शून्यक से आपको एक बहुपद निकालना है। बहुपद निकालने का ये तो एक तरीका है, ये आप अगर समझ सकते हैं डायरेक्ट तो ऐसे बना लीजिए, नहीं तो प्रोसेस वाइज एगो को अल्फा एक को बीटा मान लीजिए, अल्फा प्लस शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल ऐसे निकाल लीजिए, फिर फॉर्मूला जो होता है बहुपद निकालने का उस पर रख दीजिए, बिल्कुल गलत होने का कोई चांस नहीं होगा, आप आसानी से इस तरह से निकाल लीजिए। जैसे ये मिलेगा बहुपद, इस तरह जो बहुपद मिला उस बहुपद से दिए गए जो बहुपद है, बड़ा सा जो दिया गया बहुपद है उसमें भाग कर दीजिए, आप जो निकाले हैं उससे भाग कीजिएगा, भागफल कुछ आएगा, ठीक है, भागफल जो है वो कुछ आएगा, उस भागफल को फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ देना है। जैसे भागफल को फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़िएगा, ठीक है, इस भागफल को फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़िएगा तो दो बहुपद दो शून्य और आपको निकल जाएगा। इस तरह से दो को दिया था, दो हम निकाल दिए, 4 होगा। किसी बहुपद का शून्य कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो जितना उसका पावर है, देखिए सबसे हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए इस बहुपद का 4 मैक्सिमम शून्य हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बहुपद इतना को एक बहुपद जी से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना और इतना हो तो जी का मान ज्ञात करें। सबसे पहला फॉर्मूला हमने शुरू में बताया था, जी एक्स इज इक्वल टू होता है पी एक्स माइनस आर एक्स, अपॉन में होता है क्यू एक्स। ध्यान दीजिए, तो पी एक्स है कितना, तो आप कहोगे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसमें से मुझे घटाना पड़ेगा किसका मान जी, भागफल का मान, जिसको शेषफल का मान जो आर एक्स होता है। तो आर एक्स कौन है, ये है -2x प्लस 4, घटा दीजिए कितना में मिलेगा ये, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, और ये घटाइएगा, यहाँ घटाव का चिन्ह, तब माइनस माइनस मिलके प्लस और माइनस प्लस मिलके ये 2x हो गया और माइनस प्लस मिलकर -4, ये घटा दीजिए। देखिए तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और ये दो एगो मिलकर प्लस का 3x और ये माइनस का 2 बचेगा, ये पता चल गया। ठीक है, अब इस वाले में आपको क्या करना है, भाग कर देना है, भाग कर देना है जो ये भागफल है, कौन सा, x माइनस 2 से आपको क्या करना है, भाग कर देना। भाग कीजिए, आपको x टाइम में एक्स स्क्वायर टाइम में पढ़ना पड़ेगा, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, यहाँ कितना होगा माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का 3x माइनस का 2, माइनस ले लीजिए और फिर x टाइम में पढ़ दीजिए, फिर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस का 2x, क्योंकि ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है तो प्लस का 2, प्लस और माइनस ये कैंसिल, यहाँ क्या मिलेगा प्लस का x माइनस 2, यहाँ बस प्लस का 1 टाइम में पढ़ दीजिए x माइनस 2, ये भी कैंसिल, ये जो होगा यही किसका वैल्यू हो जाएगा, तो जी का वैल्यू, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखना है बस आपको। ये जो है चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। इसका अगला पार्ट जो होगा, चाहे अगला वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे कोई नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहें, चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुँचाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।